हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज एंड क्विज यूनिवर्स। आज है 20 मार्च और आज के करंट अफेयर्स टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। क्या है वो एडिशनल चार्ज, क्यों दिया गया है एडिशनल चार्ज, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे। earthday.org जो वेबसाइट है फॉर सेविंग द एनवायरनमेंट, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, they have honored Ramesh Narayan from India. For what achievements, what is the honor, what is the award? We are going to discuss about that. We are going to discuss a bit about Earth Day as well because Earth Day भी आने वाला है अप्रैल में। और 90,000 year old world's oldest human footprints मिले हैं मोरक्को में. So we are going to talk about that as well. सीपी राधाकृष्णन जी जो झारखंड के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है टू बिकम द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एज वेल एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। और ये वाले जो ऑर्डर्स है ये इशू हुए थे ट्यूसडे को। क्यों हुए हैं? क्योंकि वहाँ की जो पहली गवर्नर थी डॉक्टर तमिलसलाई सौंदरराजन, जो तेलंगाना की गवर्नर थी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो मार्च 18 को डॉक्टर तमिलसलाई सौंदरराजन ने रेजिग्नेशन दिया बिकॉज शी वॉज अर्लियर द गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, तो वो सीट खाली हो गई है। द रीज़न फॉर हर रेजिग्नेशन इज कंसिडर्ड टू बी कि वो शायद अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करेंगी। और अब फॉर द टाइम बीइंग झारखंड के जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको ये एडिशनल चार्ज दिया गया है गवर्नर ऑफ तेलंगाना एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। जब से वो ऑफिस में चार्ज लेंगे तब से उनका अपॉइंटमेंट जो है वो इट विल गेट इफेक्टेड फ्रॉम देम। So this is one very important point. Who is the present governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry? Right now it is CP Radhakrishnan. पहले थी डॉक्टर तमिलसलाई सौंदरराजन। earthday.org जो विश्व की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल मूवमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने 2024 के अवार्ड्स अनाउंस किए हैं और हमारे भारत के रमेश नारायण, उनको मिलेगा अवार्ड in the upcoming Olive Crown Award ceremony which will be held on 5th April 2024. इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA का इंडिया चैप्टर के ये लीडर हैं और earthday.org 2024 बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्पीयर हेडिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड इस पर्टिकुलर IAA इंडिया चैप्टर को दिया जा रहा है। This award recognizes IAA's commitment to recognizing and inspiring marketing and advertising companies to drive positive environmental action, as well as recognizing specific categories such as corporate social crusaders, green NGOs and green crusaders. ये आपको याद रखना है कि किस रीज़न से या किस लिए ये अवार्ड दिया जा रहा है IAA को, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के इंडिया चैप्टर को। रमेश नारायण will be conferred Earth Day's 2024 Most Sustainable Markham Personality Award. ये याद रखना है आपको कि Most Sustainable Markham Personality Award दिया जाएगा रमेश नारायण को, acknowledging his contribution in environmental conservation efforts, his authorship of the 14-year-old IAA Olive Crown Awards, his personal commitment to mass tree planting in both urban and rural areas. उन्होंने काफ़ी सारे ट्री प्लांट किए हैं to conserve the environment, and his continuous involvement in solar driven rural transformation. सूरज की रोशनी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में बनाना, जो भी है वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, उनमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। Now that we are talking about earthday.org awards, we have to understand and we have to remember Earth Day. Earth Day भी एक बहुत important event है in the world, and this is celebrated on
22 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर 22 अप्रैल को हम लोग अर्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ जो अर्थ डे सेलिब्रेट होगा 2024 में, उसका थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। याद रखिए, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है थीम ऑफ अर्थ डे 2024। दिस कॉल्स टू एडवोकेट फॉर widespread awareness on the health risk of plastics, rapidly phase out all single use of plastics, all single use plastics को phase out किया जाए, निकाला जाए use से, urgently push for a strong UN treaty on plastic pollution and demand an end to fast fashion। तो ये जितने भी रिस्की चीज़ें हैं एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ रिस्क ऑफ प्लास्टिक्स, सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है, जो हम लोग एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट इज़ ओनली अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट सो मच, इतना पोल्यूशन डाल रहा है ये हमारे एनवायरनमेंट में। डिमांड टू एंड फास्ट फैशन, कपड़े खरीदते हैं लोग, ज़्यादा यूज़ नहीं करते, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट इटसेल्फ कॉजेज अ लॉट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट एंड अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करना, प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक is the theme of Earth Day 2024. And another important concept, another important point to remember is that how many countries celebrate Earth Day? Presently, 193 countries all over the world celebrate Earth Day. इसकी शुरुआत किसने की थी? यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। And the first World Earth Day was held on April 22nd, 1970 in United States. So ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू रिमेंबर अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 के अर्थ डे का थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, जो हमारे वर्ल्ड में जागरूकता लाना चाहता है कि हेल्थ रिस्क ऑफ प्लास्टिक क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक का हेल्थ रिस्क क्या है, हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर अर्थ, हाउ इट इज पोल्यूटिंग आवर अर्थ, एंड डिमांड टू एंड टू फास्ट फैशन एंड आस्किंग फॉर स्ट्रॉन्ग यूएन ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन। और ये शुरुआत की थी यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने, और पहला अर्थ डे बनाया गया था अप्रैल 1970, 22 अप्रैल 1970 को इन यूनाइटेड स्टेट्स। और पूरे विश्व में 193 कंट्रीज इस वर्ल्ड अर्थ डे को सेलिब्रेट करती हैं। Another important topic of discussion is ancient human footprint. Site dating back 90,000 years has been discovered in Morocco. Only human trackway site of this kind is found in North Africa and southern Mediterranean. This revealed two distinct trails with a total of 85 human footprints. तो ये एक्चुअली एक साइट है जो मोरक्को में एक बीच के पास पाई गई है, जहाँ पे 85 ह्यूमन फुटप्रिंट्स देखे गए थे, विच आर कंसिडर्ड टू बी अराउंड 90,000 ईयर्स ओल्ड। ये वाली जो रिसर्च है ये अभी हाल ही में पब्लिश हुई है इन जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स, एंड दिस पर्टिकुलर research or this particular paper tells about the discovery of these footprints near North Africa's northern tip in 2022. So ये discovery जो है ये सामने आई है अभी, but this was done in 2022. तो इस पूरी रिसर्च के लीड ऑथर है माउंटसेफ सिद्राटी, who is an associate professor of coastal dynamics and geomorphology at the University of Southern Brittany in France. तो उन्होंने बताया कि हमने कैसे डिस्कवरी करी, और इन्होंने ये कैसे पता लगा इनको कि ये जो फुटप्रिंट्स है ये 90,000 ईयर्स के मतलब इतने पुराने हैं। तो उन्होंने यूज़ किया है ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग। ये वाले जो टेक्नोलॉजी है ये यूज़ की गई है टू फाइंड आउट what is the how old are these footprints. So ये पता लगाया गया इस particular technology से कि these footprints would be 90,000 years ago during the last ice age. A multi-generational group of Homo sapiens traversed this beach.
90,000 साल पहले इस बीच पे लोग, ये जो है तब के आइस एज के, लास्ट आइस एज के जो होमोसेपियंस है, दे वॉकड on this particular beach 90,000 years ago. So very, very interesting research coming out. And with this, we have come to the end of today's video. I hope you got to learn something. Please like, share and subscribe to this channel for more such content. Thank you for watching. See you again.